अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद शेख। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के लिए 8 फरवरी की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये वो घड़ी है जिसका न सिर्फ सियासी जमातों को इंतज़ार था, बल्कि पूरी कौम इसकी मुंतज़िर है ताकि वो अपनी राय का इजहार कर सके। गो के अभी ये घड़ी आई नहीं, सिर्फ इसका ऐलान हुआ है। असल मैदान उस वक्त सजेगा जब सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगी और अपना अपना मंशूर लेकर आवाम में निकल आएंगी और आवाम से इलेक्शन के हवाले से वादे करेंगी। उसी वक्त मालूम होगा कि किस मैदान में कौन मजबूत उम्मीदवार है, किन सियासी जमातों में कड़ा मुकाबला होगा और कौन सी सियासी जमात फेवरेट है। अभी तक के अंदाज़ों और बातों से यूँ ही मालूम होता है कि पीटीआई की अवामी मकबूलियत रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, जबकि नून लीग की 16 माह की कारकर्दगी ने उनकी इलेक्शन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा किया हुआ है। दोस्तों, इस मौके पर मैं आपको एक इंतहाई अहम खबर दे रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात रोज़ ब रोज़ मादूम हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के करीबी हलकों में ये बात उसी दिन से चल रही है जब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में कदम रखा था कि मियाँ साहब इस मर्तबा जिस वादे पर आए हैं, जो डील करके आए हैं, उस डील को निभाना मियाँ साहब के बस में नहीं है। लिहाजा मियाँ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ठन जाएगी और मियाँ साहब को वापसी का रास्ता देखना पड़ेगा। आज भी उनके करीबी हल्के ये दावे कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी ऐसे महफूज रास्ते की तलाश में हैं जिसके ज़रिए वो वापस बाइज़्ज़त तरीके से लंदन जा सकें। जहाँ तक मेरी मालूमात है, मियाँ साहब के जो करीबी हलके हैं, जिनमें उनके फैमिली के लोग भी शामिल हैं, वो उनमें ये बात ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि मियाँ साहब जो हैं इस मर्तबा इंतहाई सख्त शराइत की बुनियाद पर डील करके आए थे, लेकिन आलमी सतह पर इसराइल और हमास की जंग ने सूरत हाल को तब्दील कर दिया और मियाँ साहब के लिए वो वादा जो वो करके आए थे इसराइल के हवाले से, वो निभाना आसान नहीं है। यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर से हाथ उठा रही है और दूसरी ऑप्शंस पर गौर कर रही है। उन ऑप्शन में पीटीआई को इलेक्शन में लाना भी शामिल है। यही वजह है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासतदानों का जेल में जाने के बाद बीमार होकर हॉस्पिटल में आना और हॉस्पिटल में बैठ के अपने सियासी मामला तय करना, डील करना और अपनी रिहाई के रास्ते बनाना, ये एक रवायती सी बात है, ये एक आम मामला है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किए जाने में ये बात नज़र आ रही है कि पीटीआई के साथ कुछ मामला तय करने के लिए मुक़्तदर हलकों ने मुज़ाकरात का एक रास्ता बनाया है। जेल के मैनुअल के मुताबिक वहाँ ये ऐसे मामला नहीं हो सकते थे, लेकिन हॉस्पिटल में सख्त सिक्योरिटी के अंदर मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये पसे पर्दा होने वाले मुज़ाकरात इलेक्शन के हवाले से भी हो सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के हवाले से भी हो सकते हैं और साइफ़र केस के मामले के हवाले से भी हो सकते हैं। इसमें कभी इम्कान है कि पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फ़ील्ड तैयार की जाए। जिस तरह ये लग रहा है कि इस वक्त इलेक्शन का माहौल मुस्लिम लीग नून के लिए हमवार है, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें जो हैं इससे लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं समझ रही और वो मुतालबा कर रही हैं कि उन्हें भी लेवल प्लेइंग फ़ील्ड दिया जाए। इम्कान है कि शाह महमूद कुरैशी के साथ तय पाने वाले मामलात में इस पर भी बात होगी और ऐसी फ़ज़ा बनाई जाएगी जिसमें इलेक्शन में सब के लिए अगर मुकम्मल लेवल प्लेइंग फ़ील्ड ना भी हो
इतनी गुंजाइश ज़रूर मौजूद हो कि सब सियासी जमातें आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, उनमें पीटीआई भी शामिल हो, क्योंकि पीटीआई के बगैर होने वाले इलेक्शन को शायद मुक़्तदर हलके कबूल कर लें, लेकिन अवामी हलकों में ऐसे इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं होगी, बल्कि अवामी हलके इसे मुस्तरद कर देंगे। इसलिए मुक़्तदर हलके चाहते हैं कि ऐसी फ़ज़ा हमवार हो जो तमाम सियासी जमातों और अवामी हलकों के लिए काबिल कबूल हो और इलेक्शन के नताइज पर कोई बात ना आए और ना ही उन्हें हतवे तनकीद बनाया जा सके। यहाँ पर दोस्तों मैं ये बात भी करना चाहूँगा कि आइंदा वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब के चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात है तो इसके इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी जानब अगर देखा जाए मियाँ शहबाज शरीफ कि वो उनकी जगह ले लेंगे, तो जनाब बात ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ येस बॉय होने के बावजूद इस वक़्त अवामी हलकों में काबिल कबूल नहीं हैं, लिहाज़ा उन्हें आगे लाना बहुत मुश्किल होगा। मैं जाते-जाते आपको ये बात बता दूँ कि आने वाले इलेक्शन जो हैं पाकिस्तानी तारीख़ में और आने वाले वक़्त में इंतहाई अहम होंगे। इस वक़्त जो अदलिया का किरदार है वो भी इंतहाई अहम है। अदालतें अपनी आँखें खोल के बैठी हुई हैं और वो ये चाह रही हैं, उनका रवैया ये बता रहा है कि वो किसी किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगी और ना उस पर अमल होने देंगी। लिहाज़ा 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेंगे कि आने वाली हुकूमत की प्रायोरिटीज़, तरजीहात क्या होंगी। क्या वो आइन के दायरा कार में रहते हुए काम करेगी या माज़ी की हुकूमतों की तरह किसी के दबाव में आकर ऐसे फ़ैसले कर बैठेगी जो कौम और मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होंगे। बेहतर यही है कि तमाम अदारे आइन की हुक्मरानी को तस्लीम कर लें और अपने अपने आइनी दायरा कार में रहते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करें। यही पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए ज़रूरी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का ख़याल रखिए। आइंदा मुलाकात होगी अगले व्लॉग में नए मौजू के साथ, नए इश्यूज़ पर बातचीत करते हुए।